हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, आपके फॉर्म नंबर 4 को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेडिकल, चाहे वो आपके एसएससी जीडी के हैं, चाहे सीएपीएफ एसआई के या बीएसएफ आरओआरएम। देखिए, 3 फॉर्म आपको मेडिकल के समय आपको मिल जाते हैं। जो कैंडिडेट्स हमारे अनफिट होते हैं उनको, जो फिट हो जाते हैं फ्रेश मेडिकल में, उनको वहाँ पे देखिए बहुत सारे सेंटर्स पे उनको सिर्फ एक स्लिप दी जाती है कि आप फिट हैं, और काफ़ी सेंटर्स पे कुछ नहीं दिया जाता। तो फॉर्म नंबर 1, 2, 3 जो है पीछे आ चुका है। अब फॉर्म नंबर 4 देखिए, फॉर्म नंबर 4 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें आप चाहे फिट हों चाहे अनफिट हों, आपको ये दिया ही दिया जाएगा कि री मेडिकल में आपको फॉर्म नंबर 4 में कंप्लीट आपको डिटेल दिया जाएगा, आपको कारण बताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है और एक्सरे क्या कहता है और कैंडिडेट का एंगल कितना है, उसके बावजूद भी जो है एक कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि अब क्या उपचार है आपके पास में यदि आपको मेडिकल गाइडलाइन के बरखिलाफ जाके आपको अनफिट किया जा रहा है। मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि 6 महीने का जो है होमोराइड का ऑपरेशन जो है वो फिट माना जाएगा। अब आज आपको जो एसएससी जीडी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको आपको 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। आपने होमोरॉइड का ऑपरेशन करवाया था, आपने टैटू की सर्जरी आपने करवाई थी, आपने वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, डीएनएस जो भी करवाया था, उनका समय देखिए आपका उस जो प्रेस्क्राइब टाइम है उससे ज़्यादा हो गया है। अब बात ये भी आती है कि करेक्शन सर्जरी मान्य नहीं होगी, मान्य करनी पड़ेगी, ये बता देता हूँ आपको। करेक्शन सर्जरी जो है वो लोग ये कहते हैं कि मान्य नहीं होगी। देखिए, आप कानूनी राइट है आपका कि सबसे बड़ा लीगल पॉइंट है यहाँ पर कि जब आप फ्रेश मेडिकल से 1 महीना पहले हुई सर्जरी को, डीएनएस की सर्जरी को आप फिट कर रहे हैं, और री मेडिकल के बाद में आप 9 महीने पुरानी सर्जरी को अनफिट कर रहे हैं, तो ये कौन सा नियम है, ये किस आधार पर जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसके बरखिलाफ है ये। देखिए, हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है। यदि कहीं भी कोई भी जो है नाइंसाफ़ी होती है, हमारे संविधान में प्रावधान है इस चीज़ के। पूरा डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखिए हमारे खिलाफ जाएंगी, ये हमारे खिलाफ जा सकती हैं। कल को कोई जो है फोर्स के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे एक एक जो कैंडिडेट, जो गांव ढानी में जो बंदा दौड़ता है सुबह 4 बजे उठ के और छोटी सी जानकारी के अभाव में वो अनफिट हो जाता है, उनके लिए हम बिल्कुल मजबूती से खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। कानूनी अधिकार जो है आपका, एडवोकेट आपको कहाँ कर सकते हैं, आप कहाँ केस कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। चाहे मुझे देखिए इसके लिए खुद आपके लिए कहीं भी जाके कोर्ट में खड़ा होना पड़े, मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कैरिंग एंगल जो है वो 20 डिग्री तक का आपके जो अनफिट सर्टिफिकेट है उसमें लिख के दिया है बहुत सारे डॉक्टर्स ने कि क्यूबिटस वेल्गस जो है मोर देन 20 डिग्री, और नॉर्मल रेंज लिखा है कि बराबर हो या छोटा हो 20 डिग्री के। ये बात बहुत सारे कैंडिडेट्स को अनफिटनेस सर्टिफिकेट में लिख के दिया है। अब ये कैंडिडेट जो हैं इनको अनफिट कर दिया गया। कैरिंग एंगल कितना किया है वो देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे कि आपको लेफ़्ट किया है 18 और राइट किया है आपका 20। यदि ये राइट आपका 21 कर दिया जाता तो भी हम मान सकते थे कि ठीक है, मेरा एक हाथ जो है वो ऊपर निकल गया, इसलिए मुझे अनफिट कर दिया गया। अब इसमें क्या इन्होंने एक्सरे करके नापा है, वो कंप्लीट डिटेल मेडिकल गाइडलाइन जो है हमारे मेडिकल गाइडलाइन देखिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपका जो भी संबंधित पॉइंट है, चाहे आप यदि फ्रेश कैंडिडेट हों, आप अनफिट हो गए, आप पहले मेडिकल गाइडलाइन में वो पॉइंट देखिए। यदि आपको कोई डाउट लगता है, आप वो पॉइंट आप मेडिकल गाइडलाइन में देखिए। आप खुद से नहीं समझ सकते हैं, आप डॉक्टर को वो पेज दिखा दीजिए। तो जब आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेते हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से इनको अनफिट कर दिया गया। अब हम आते हैं मेडिकल गाइडलाइन पर। अब 3 डॉक्टर इनको अनफिट कर देते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये कैंडिडेट बहुत परेशान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं। ये बिहार के कैंडिडेट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के कोई एडवोकेट को हम सर्चिंग कर रहे हैं, और वो जो फोर्स के मैटर्स जो करते हैं एडवोकेट, उनको हम जल्द संपर्क करके इन कैंडिडेट को उन एडवोकेट का नंबर जो है प्रोवाइड करवा देंगे।
ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन जो है वो ये 100 पेज का मेडिकल गाइडलाइन है। पुलिस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गाइडलाइन फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स, रिवाइज्ड गाइडलाइन एज ऑन May 2015। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन हमारे टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये चाहिए तो ये हम आपको, देखिए ये बहुत बड़ा फाइल है, ये मेल से जो है थोड़ा भेजने में परेशानी होती है। व्हाट्सएप यदि ये आपको चाहिए, हम आपको व्हाट्सएप भेज देंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप ये गाइडलाइन हम आपको व्हाट्सएप सेंड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, दूसरे पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपका जो भी पॉइंट है, आपका यदि डेंटल का आपका पॉइंट है तो देखिए डेंटल जो है यहाँ पर, इसमें जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 पर आपको डेंटल मिल जाएगा। आपका हेड इंजरी है आपका, आप इसमें देख सकते हैं। आपका एब्डोमिनल वॉल, आपका हार्निया वगैरह का ऑपरेशन वगैरह हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जर्नल एग्जामिनेशन आपको चेक करना है, कंप्लीट आपको मेडिकल गाइडलाइन मिलेगा। आप लोग केस करने जा रहे हैं, ये मेडिकल गाइडलाइन ही देखिए आपको केस जिताने में आपको मदद करेगी। तो अब देखिए इसमें जो है ये जो इनका पॉइंट है कैंडिडेट का, उस पर हम आ जाते हैं। ये देखिए कैरिंग एंगल पेज नंबर 18 के ऊपर है। ये कैरिंग एंगल नॉर्मल रेंज क्या कहता है? द कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द axis of the extended forearm as it lies lateral to the long axis of the arm. Thus, the angle is the normal outward deviation of the extended and suspension forearm from the axis of the arm. The angle is normally 10 to 15 degrees in males and 15 to 20 degrees in females. However, candidates with carrying angle up to 20 degree may be accepted if the same is not associated with abnormality of the elbow joint. अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो मेडिकल गाइडलाइन है यही आपका संविधान है आपकी वर्दी को पाने के लिए। देखिए यहाँ पर जब साफ लिखा हुआ है कि मे बी एक्सेप्टेड, अब मे बी एक्सेप्टेड का मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर उसको एक्सेप्ट कर ले और दूसरा उसको रिजेक्ट कर दे। यदि एक कैंडिडेट को आप 20 डिग्री का एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरे को भी करना ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विथ नॉट एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट। यदि ये जो कैंडिडेट हमने आपको दिखाया है ये पटना के, बिहार के कैंडिडेट हैं जिनका पिक हमने आपको फॉर्म नंबर 4 का शो कर रहे हैं, यदि इनको किसी प्रकार का एल्बो जॉइंट में एबनॉर्मलिटी है तो उसको लिखना पड़ेगा। इनको एक्सरे इनका साथ में रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। इनको बताया जाता है कि आपको ये जो एबनॉर्मलिटी है आपके एल्बो जॉइंट में, इस वजह से आपको 18 डिग्री होने की वजह से भी आपको अनफिट कर रहे हैं, ऐसा इनको कुछ नहीं बताया। अब ये देखिए, अब इसमें क्यूबिटस वल्गस क्या है और क्यूबिटस वेरस क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यूबिटस वेरस है, ये नॉर्मल है, ये क्यूबिटस वल्गस है। तो ये क्यूबिटस वल्गस देखिए, आप फोटो जो इन्होंने शो किया है, जो मेडिकल गाइडलाइन में फ़ोटो शो किया है, ये आप देख सकते हैं कि कितना जो है बाहर निकल रहा है हाथ। ये देखिए ये क्यूबिटस वल्गस है, कितना बाहर निकल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा हमने अभी तक जो आपने पिक सेंड किए हैं उसमें एक भी पिक हमारे पास में ऐसा नहीं आया है। ये जो अंदर जा रहा है ये देखिए अब आप, और ये नॉर्मल है आपका। तो देखिए जो 20 से ऊपर जो एंगल होता है वो हमारा अनुभव हमारा कहता है कि 20 से ऊपर जो एंगल है वो अलग से नज़र आ जाता है। आप लोगों ने जितने पिक्स देखिए हमारे शेयर किए हैं, पिक में देखिए एक्चुअल एंगल का पता नहीं चलता है। एक्चुअल एंगल जो है वो आपका एक्सरे करके जो एक्चुअल एंगल रेडियोग्राफर द्वारा मापा जाता है वो आपका एक्चुअल एंगल मान्य होगा। अब ये जिन कैंडिडेट्स को अनफिट किया है, इनको क्या इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट से इनका एंगल नपवाया है? क्या फोर्स का जो डॉक्टर इनको अनफिट किया है वो रेडियोलॉजिस्ट है? सब पॉइंट देखिए एडवोकेट जो है ऐसे हाई कोर्ट में उठाएगा कि जो है इनके पास जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें ये एंगल नापने के लिए देखिए आपको गोनियोमीटर जो है वो, अब कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसमें डाउट होता है, मेडिकल जो बुक्स वगैरह जहाँ मिलती हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ ये गोनियोमीटर लेके आते हैं, फिर उससे अपना एंगल नाप के देखते हैं। देखिए हम जो है एंगल नहीं नाप सकते हैं, एंगल जो है वो डॉक्टर ही नापेगा।
इसलिए गोनियोमीटर का फालतू खर्चा ना करें। अब प्रोसीजर क्या है देखिए एंगल नापने का, वो भी बताया है कि आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप स्ट्रेट, रोल हिज शोल्डर्स बैक एंड जेंटली रोटेट पाम्स टू फेस फॉरवर्ड। अब ये पूरा जो है उसका जो है हाथ के ऊपर आपको कैसे रखा जाएगा वो बताया गया है। एंगल आपका 20 डिग्री तक देखिए आपको फिट करना ही करना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, अब कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि केस में कितना समय लगेगा। देखिए समय कितना लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, समय चाहे कितना भी लगे। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वर्ष 2011 की जो एसएससी जीडी की जो भर्ती थी उसमें जो कैंडिडेट्स केस करे थे वो 2019 तक उन्होंने ज्वाइन किया है, और अभी भी कुछ कैंडिडेट्स का मैटर चल रहा है और वो जीत के ज्वाइन करेंगे वो। तो कितना भी लगे उसकी आप टेंशन नहीं करें, आपको लड़ाई लड़नी है आपको, यदि आपके खिलाफ कोई नाजायज आपके साथ हो रहा है। ये एंगल वगैरह जो है उसके बारे में देखिए आगे है, ये हैंड एंड फिंगर्स। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ जो लास्ट में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अब ये जो है कैंडिडेट का देखिए क्यूबिटस वेरस है, ये किस प्रकार का देखिए आप हाथ देख रहे हैं। क्या किसी कैंडिडेट के जो पिक्स शेयर किए हैं हमने उसमें आपने ऐसा हाथ देखा है? क्यूबिटस वेरस का पॉइंट दिया हुआ है कैंडिडेट्स को, क्या किसी का हाथ आपने ऐसा देखा? हमने नहीं देखा है अभी तक। ये नी का पॉइंट है, नौकनी का। अब नौकनी में देखिए कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि जो आईएमडी जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए आईएमडी जो है वो इंटर मेल्यूलर डिस्टेंस जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर जो है, देखिए 5 सेंटीमीटर जो है वो मेल कैंडिडेट्स में और 8 सेंटीमीटर जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स में होना चाहिए। इससे जो ऊपर नीचे जो होते हैं वो अनफिट हो जाते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम जो लीगल पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये कैंडिडेट देखिए ये बहुत रो रहे थे कल मेरे पास में, तो रोने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बता देता हूँ। देखिए फ़ौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो आंसू बहाना छोड़ देना। फौजी जो है वो रोने के लिए नहीं होता, वो रुलाता है, वो दुश्मन को रुलाने के लिए है वो, इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप अनफिट हो जाएं, रोना नहीं है वहाँ भी, ये बता देता हूँ आपको। हम रुलाने के लिए हैं, हम रोने के लिए नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फॉर नौकनी। अब ये देखिए जो लास्ट में जो है पेज नंबर आपको बता देता हूँ, इसमें आप डायरेक्ट पेज पर चले जाएं। ये अपना पेज नंबर जो है 45 है। 45 नंबर पेज नंबर जो है उसमें देखिए हमें कहा गया है कि यहाँ पे फॉर नौकनी बोल है क्यूबिटस वेल्गस एंड वेरस डिफॉर्मिटीज एक्सरे प्लेट विथ फाइंडिंग शुड बी अटैच। जो जहाँ जहाँ सेंटर्स पे पहले 2-3 दिन हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि बिना एक्सरे किए कैंडिडेट्स को भगा दिया गया, देखिए ये बता देता हूँ आपको, बिना एक्सरे किए आपको अनफिट कर दिया, ये करना ही करना पड़ेगा। शुड का मतलब है चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यदि अन्याय हो रहा है लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, जीत निश्चित है। कहते हैं ना कि यकीन है बाजी जीतने का कि फ़तह मेरी है, बिल्कुल फ़तह होगी, लेकिन उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपके साथ मेडिकल गाइडलाइन के बरखिलाफ़ जाकर आपके साथ काम हो रहा है, माननीय उच्च न्यायालय, हमारा संविधान, सब कुछ जो है देखिए आपको जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा। लेकिन आप यदि चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, आंसू बहाएंगे, कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं है। फिर बता देता हूँ, फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, रोना नहीं है। फौजी रोने के लिए नहीं होता, फौजी रुलाने के लिए होता है, दुश्मन के आंसू निकालने के लिए होता है। तो लड़ना है, ठानना है, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।